हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर्ड में हम किस तरीके से टेबल बना सकते हैं। यदि आपको टेबल बनाने नहीं आता है तो इस वीडियो को समझकर आप बहुत ही इजी तरीके से टेबल बना सकते हैं। टेबल से संबंधित सारा का सारा विकल्प मैं आपको बताऊँगा, है ना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये एक सिंपल सा टेबल है। पहले तो हम एक सिंपल सा टेबल कैसे बनाएंगे वो थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला टेबल बनाने सीखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा। शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टेबल, है ना, टेबल बनाने के लिए टेबल के ऑप्शन आता कहाँ से है, तो वो आता है इंसर्ट टैब से। इंसर्ट टैब में जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा टेबल का विकल्प, ठीक है। इसमें जब आप आएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। इसमें ऑलरेडी कितने कॉलम और कितने रो के हिसाब से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना आपको रो और कॉलम चाहिए। एक तो ये यहाँ से आप करेंगे तो इस तरीके से ये टेबल बन जाएगा, है ना। और अपने ज़रूरत के हिसाब से बाद में कॉलम और रो घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक तरीका तो ये है टेबल बनाने का यहाँ से। दूसरा तरीका है यहाँ पर नीचे में इंसर्ट टेबल, है ना। इंसर्ट टेबल में जब आप जाएंगे तो इस तरीके से ये खुलेगा। यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो, ये दोनों चीज़ पूछेगा, ठीक है। आप कई बार देखिए इसमें और उसमें क्या अंतर है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर जब आप करेंगे तो अधिकतम आप कॉलम कितने ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं, और रो आप इतना ले सकते हैं, है ना। लेकिन इससे भी ज़्यादा आपको बड़ा टेबल बनाना होगा तो फिर, है ना, उससे भी ज़्यादा आपको बड़ा टेबल बनाना होगा तो फिर आपको किस में जाना पड़ेगा, इंसर्ट टेबल में जाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ से देखिए कितने कॉलम और कितने रो हैं। देखो अधिकतम 8 कॉलम है और 10 रो है, तो इतना तक तो आप यहाँ से बना सकते हैं, है ना। लेकिन इससे भी ज़्यादा कॉलम और रो बनाना होगा तो आपको किस में जाना पड़ेगा, इंसर्ट टेबल में, है ना। कॉलम मान लीजिए आप 10 लेना चाहते हैं और रो मान लीजिए ये भी आप 10 लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ओके कर दीजिए। तो उससे ज़्यादा कॉलम और रो करना यदि आपको देना है तो उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप कोई भी टेबल इंसर्ट करते हैं, है ना, बना लेते हैं, तो कुछ ऑप्शन खुल जाता है। जैसे ऊपर में देखिए, है ना, एक तो डिज़ाइन का ऑप्शन खुल जाता है, ये डिज़ाइन का ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पर लेआउट, टेबल से रिलेटेड जितना भी ऑप्शन होता है ना वो लेआउट में होता है। ये तब खुलेगा जब टेबल एक्टिव होगा। जैसे मैं यहाँ से हटा दूँ, ये देखिए अभी लेआउट का या डिज़ाइन का ऑप्शन दिखा क्या, नहीं दिखा, देख लीजिए, है ना। लेकिन जैसे मैं टेबल में जाऊँगा यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं टेबल में जाऊँगा तो यहाँ पर देखो दो चीज़ आ गया, एक तो डिज़ाइन, है ना, और दूसरा क्या है, लेआउट। डिज़ाइन में जाऊँगा तो टेबल का डिज़ाइन दिखेगा यहाँ पर, और लेआउट में जाऊँगा तो टेबल के जितने भी ऑप्शन हैं वो सारा का सारा चीज़ यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। टेबल की प्रॉपर्टीज़ में दो दो तीन महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ है जो मैं यहाँ से दोबारा आपको इंसर्ट करके बताता हूँ, है ना। यहाँ जब आएंगे तो यहाँ पर शुरू में ही आपको दिख रहा है ये ऑटो फिट बिहेवियर। ये तीनों चीज़ क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। ये करने से क्या होता है, देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, फिक्स कॉलम विड्थ, है ना। फिक्स कॉलम विड्थ मतलब ये होता है कि जो कॉलम की जो विड्थ होगी, जो चौड़ाई होगी, वो हमेशा फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, है ना। वो बदलेगा नहीं फिक्स कॉलम विड्थ में। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि मैं इसको इंसर्ट करूँ, ये कॉलम की विड्थ है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फादर नेम, और आगे भी लिख देता हूँ। देखिए जो कॉलम है वो चेंज नहीं हो रहा है, मदर नेम, है ना, ब्रदर नेम, ब्रदर नेम, मतलब जो कॉलम की जो विड्थ है वो सेम है, वो बदलेगा नहीं है, है ना।
आप जैसे लिखते जाएंगे ये उसकी जो विड्थ है वो नहीं बदलेगा, विड्थ उसका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे ही आप लिखें, जो लिखें तो उसके हिसाब से विड्थ भी बदलते जाए, है ना, विड्थ भी अपने आप जो है क्या होते जाए, बदलते जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं फादर नेम, तो विड्थ नहीं बदल रहा है, विड्थ सेम टू सेम वही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ अब ये फादर नेम नेम जो है पूरा एक लाइन में है, ऐसा चाहता हूँ, तो इसकी विड्थ को मैं बढ़ाऊंगा तब जाके ये होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँ तो विड्थ अपने आप एक लाइन में आ जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, उसके लिए इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं ये टेबल में आ जाता हूँ, और टेबल में आने के बाद या तो आप इंसर्ट में जाएंगे ना, तो इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी रहता है, और वहाँ नहीं मिलता है तो आप जो है टेबल सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाइए, यहाँ पर देखो ऑटो फिट, यहाँ दिखा, यहाँ पर जब आप इसको ऑटो फिट कंटेंट सेलेक्ट कर देंगे, जैसे ही आप इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर लिखते जाएंगे तो कॉलम की विड्थ जो है अपने आप जो है बदलते जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर फादर नेम, जितना जितना बड़ा, जितना लंबाई आप लिखते जा रहे हैं, जो उसकी जो विड्थ है वो उसी के हिसाब से सेट होते जा रहा है ना। यहाँ पर देखो मदर नेम, है ना, और आगे भी लिखना चाहोगे तो जो विड्थ है कॉलम की वो बदलते जाएगा अक्षर के हिसाब से, जितना लाइन आप लिखते जाएंगे उसी के हिसाब से जो है वो अपने आप जो है बदलते जाएंगे। ये देखिए मदर नेम। तो ये फ़ायदा है ऑटो फिट कंटेंट का, है ना। ऑटो फिट कंटेंट जब भी आप लेंगे तो उसका फ़ायदा ये है। मैं और यहाँ से और एक लेके बताता हूँ। इंसर्ट टेबल में गया और नंबर ऑफ कॉलम 5 और नंबर ऑफ रोज भी 5 करता हूँ, और इसको करता हूँ मैं ऑटो फिट कंटेंट, है ना। देखो इससे कोई घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप लिखोगे उसकी जो विड्थ है वो अपने आप सेट होते जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्कूल नेम, है ना, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, और फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। फ़ायदा समझ में आए कि जो कॉलम की जो विड्थ है ना, वो अपने आप जो है क्या करता है, सेट हो जाता है, आपको कम ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये है आपका ऑटो फिट कंटेंट, है ना, ऑटो फिट कंटेंट है। एक तीसरा विकल्प भी है, एक तीसरा विकल्प है। एक तो ऑटो फिट कंटेंट मतलब जो कंटेंट है उसी के हिसाब से विड्थ जो है बढ़ जाता है ना, ये ऑटो फिट कंटेंट है। और एक तीसरा ऑप्शन है वहाँ पर, जब आप यहाँ पर देखेंगे टेबल में जाके, है ना, तो इंसर्ट टेबल में जाएंगे तो एक है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो मतलब क्या है, टेबल जितना भी बड़ा हो, है ना, वो पूरा का पूरा पेज में आ जाता है। मतलब ये देखो, ये वाला जो टेबल है, ये वाला कौन सा वाला, ये पूरे टेबल में आया नहीं है। ऑटो फिट करेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा, इतना तक, है ना। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए मैं इसको इसी टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरे पेज में आएगा, जितना तक ले सकते हैं। यहाँ पर ऑटो फिट, यहाँ पर क्या कर दूँ मैं, ऑटो फिट विंडो, ये देखो पूरे पेज में आ गया इस तरीके से, है ना। तो समझ में आया क्या क्या चीज़ बताया मैं। एक तो मैं बताया आपको कॉलम विड्थ। जब आप कॉलम विड्थ, फिक्स कॉलम विड्थ करेंगे तो कॉलम बढ़ेगा नहीं, है ना, कॉलम नहीं बढ़ेगा, फिक्स रहेगा। दूसरा मैं बताया आपको ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट करेंगे तो कंटेंट के हिसाब से कॉलम की विड्थ एडजस्ट होते जाएगा। और तीसरा जो विकल्प बताया मैं आपको ऑटो फिट, है ना, ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो करेंगे तो जो टेबल होगा वो
पेज के हिसाब से पूरे में सेट हो जाएगा, पूरे पेज में आ जाएगा, जितना पेज की जो विड्थ है उसके हिसाब से, ऑटो फिट विंडो के हिसाब से। तो 3 ऑप्शन है, तीनों का मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाया, और एक बार समझाता हूँ, समझ लीजिए। ये देखो, ये वाला जो टेबल है ये फिक्स कॉलम विड्थ है। अब मैं इसमें लिखते जाऊंगा तो इसकी कॉलम नहीं बढ़ेगा। फादर नेम, देखो कॉलम नहीं बढ़ा, कॉलम की साइज़ नहीं बढ़ी, और कॉलम की साइज़ नहीं बढ़ने की वजह से वो नीचे लिखा गया। फिर वैसे ही मदर नेम किया, तो ये फिक्स कॉलम विड्थ है ना, ये बढ़ेगा नहीं। लेकिन यदि मैं इसी टेबल में ऑटो फिट कंटेंट डाल दूँ, है ना, इसी में, तो ये मैं सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाऊंगा, है ना, लेआउट में जाऊंगा और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या, अच्छा एक ही जगह ही करना है। यहाँ पर मैं जाऊंगा तो ऑटो फिट कंटेंट कर देता हूँ। जैसे ही ऑटो फिट कंटेंट कर देता हूँ, टेबल का बिहेवियर बदल जाएगा। अब मैं यहाँ पर जो भी लिखूँगा, है ना, जितना लिखूंगा उसी के हिसाब से कॉलम की जो विड्थ है वो सेट हो जाएगा, है ना, जितना उसको चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, है ना, और फिर यहाँ पर सिटी हो गया, क्लास हो गया। समझ में आया? ये है ऑटो फिट कंटेंट। और मैं इसी टेबल को मैं कर दूं ऑटो फिट विंडो, तो ये टेबल यहाँ तक आ जाएगा। आ गया यहाँ तक? समझ में आया? तो ये है, ये 3 चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, यहाँ आ जाता है कॉलम कैसे लेंगे, कॉलम कैसे हटाएंगे, रो कैसे लेंगे, रो कैसे हटाएंगे, इसको भी मैं आज ही बता देता हूँ, है ना। तो जब भी आप किसी टेबल में जाते हैं तो टेबल में लेआउट के ऑप्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ दिखेगा। यहाँ पर देखो इंसर्ट, जो भी आप लेना चाहते हैं, इंसर्ट एबव, है ना, एबव रो लेना है, इंसर्ट बिलो रो नीचे लेना है, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट लेफ्ट मतलब कॉलम लेफ्ट की ओर लेना है, इंसर्ट राइट मतलब कॉलम राइट की ओर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मेरा कर्सर यहाँ पर है, जब मैं इंसर्ट एबव करूँगा ना तो एक रो ऊपर आएगा, ये देख लो, समझ में आया, है ना। और यहाँ पर हूँ, देखो ये यहाँ पर हूँ मैं, स्टूडेंट नेम, यहाँ पर मैं 1 2 3 दे देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्टूडेंट नेम में 1 2 3 दे रहा हूँ तो आपको रो समझ में आएगा, इसलिए मैं दे रहा हूँ। अब जैसे देख लो यहाँ पर मैं 3 में हूँ, अब मेरे को 3 के ऊपर या उसके नीचे एक चाहिए, तो इंसर्ट बिलो, बिलो मतलब नीचे, नीचे हो गया, है ना। स्टूडेंट नेम के बाद मुझे एक कॉलम चाहिए, तो स्टूडेंट नेम के बाद राइट हो जाएगा, राइट इधर आ गया, ये देख लो, है ना। और फादर नेम के ठीक फादर नेम के लेफ्ट की ओर एक कॉलम चाहिए, तो ये कॉलम हो गया। तो यहाँ से आप इंसर्ट एबव करोगे तो रो ऊपर की ओर आएगा, इंसर्ट बिलो करोगे तो रो नीचे, लेफ्ट राइट। और ये डिलीट का ऑप्शन है, जिस भी कॉलम को आपको डिलीट करना है, जैसे इस रो को ऊपर वाले को मेरे को डिलीट करना है तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, फिर यहाँ पर डिलीट क्या करना है, पूरे का पूरे रो करना है, ये डिलीट हो गया। उसी तरीके से ये देखो, ये 3 के नीचे वाला डिलीट करना है तो डिलीट रो। उसी तरीके से मान लीजिए दोनों ही ये कॉलम को मेरे को डिलीट करना है, तो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कॉलम, डिलीट हो गया, है ना। अब मैं क्या किया, देखो ये टेबल छोटा हो गया, इसको मैं पूरे पेज में पूरे पेज में मेरे को करना है, तो मेरे को कौन सी प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट विंडो हो गया। तो आज मैं आपको बताया ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, है ना, फिक्स कॉलम विड्थ, और साथ ही साथ हम किस तरीके से कॉलम और विड्थ लेंगे, कॉलम और रो लेंगे, इंसर्ट करेंगे और उसको कैसे मिटाएंगे। ठीक है, बाकी जो बच गया है उसको मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें, है ना। धन्यवाद।